क्या आपने कभी सोचा है कि मोटर्स कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशन में बदलती है। आज हम इसकी वर्किंग समझेंगे। मोटर ने कभी 3-फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है जो 3 फेज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसे इंडक्शन मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मोटर के मुख्य भाग हैं स्टेटर, रोटर, एयर गैप, बेयरिंग्स, शाफ्ट और कूलिंग फैन। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है जबकि रोटर मोटर के अंदर घूमने वाला पार्ट है। जब स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर कंडक्टर्स को काटता है तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसके कारण रोटर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने लगता है। अब स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर करंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इस इंटरैक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पैदा होता है और रोटर घूमना शुरू कर देता है। रोटर की स्पीड हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से थोड़ी कम रहती है। इन दोनों स्पीड्स के अंतर को स्लिप कहते हैं। स्लिप के कारण ही रोटर में ईएमएफ और करंट कंटिन्यूसली इंड्यूस होता रहता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोनों का कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस अलग-अलग होता है। इन मोटर्स का उपयोग पंप्स, फैंस, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स, मशीन टूल्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन और रिलायबल ऑपरेशन इसे तो आसान भाषा में 3 फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटर में करंट इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के कारण रोटर घूमता है। यही है 3 फेज एसी सर्वो मोटर एक हाई प्रिसिजन मोटर है जिसका उपयोग किसी मशीन की पोजीशन, स्पीड और टॉर्क को एक्यूरेटली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक एसी सर्वो मोटर के मुख्य पार्ट्स हैं स्टेटर, मैग्नेट्स, शाफ्ट, बेयरिंग्स और एनकोडर। एनकोडर मोटर की पोजीशन और स्पीड की इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को देता है। सर्वो ड्राइव को 3 फेज एसी सप्लाई मिलती है। ड्राइव इस सप्लाई को कंट्रोल करके मोटर वाइंडिंग में रिक्वायर्ड 3 फेज करंट और फ्रीक्वेंसी भेजता है। इसी से मोटर का स्पीड और टॉर्क कंट्रोल। एसी सर्वो मोटर में आमतौर पर रोटर पर परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है और रोटर को बहुत तेजी से और रोटेट करता है। सर्वो सिस्टम क्लोज लूप प्रिंसिपल पर काम करता है। कंट्रोलर डिजायर्ड पोजीशन देता है, एनकोडर एक्चुअल पोजीशन, सर्वो ड्राइव दोनों की तुलना करता है और मोटर को करेक्शन सिग्नल देता रहता है। मान लीजिए मशीन को शाफ्ट को ठीक 90 डिग्री पर रोकना है। सर्वो मोटर इसे बिल्कुल सही पोजीशन पर रोक देती है। इंडक्शन मोटर मुख्य रूप से कंटिन्यूअस रोटेशन के लिए है। सर्वो मोटर का उपयोग हाई प्रिसिजन कंट्रोल के लिए होता है। एसी सर्वो मोटर्स का उपयोग सीएनसी मशीनों में किया जाता है। ये रोबोटिक्स और पैकेजिंग मशीनों को शक्ति देते हैं। ये प्रिंटिंग और सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए भी जरूरी हैं। तो आसान भाषा में कंट्रोलर कमांड देता है, सर्वो ड्राइव मोटर को 3 फेज कंट्रोल पावर देता है, मोटर रोटेट करती है और एनकोडर फीडबैक देता है। इससे कंट्रोल बहुत एक्यूरेटली हो। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।